अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारी और परेशानी से बचाएं, आमीन। सो आमीन। तो चलिए आज के ब्लॉग को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पर देखिए जूबी जो है वो खा रही है ये गोभी के पत्ते, क्योंकि ये ना हमारे घर के कैट नहीं है बल्कि मेमना है, बकरी है ये हमारे घर की। पहले भी मैंने शॉर्ट्स में शेयर किया हुआ है, करीब लीव्स खा रही थी जूबी, और अभी देखिए यहाँ पे गोभी के पत्ते खा रही है। वैसे टाइटल से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। तो जिनको नहीं पता है वो मैं बता दूं कि मैंने सिम्बा जो है वो कैट ली हुई थी, एडॉप्ट की हुई थी कुछ दिन के लिए, पर फिर उसके ओनर उसको ले गए थे, जिस पर मैं बहुत ही ज़्यादा रोई भी थी। पर अब सिम्बा हमारे घर में वापस आ गया है। कैसे आ गया है, क्या हुआ उसके साथ, उसके घर में, वो सब मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। खैर आज था मेरे बच्चों का ग्रूमिंग सेशन, तो मैं और सिस्टर और अम्मी लेकर के बैठ गए थे जूबी को यहाँ पे नेल्स कटिंग करने के लिए। बहुत ज़्यादा शार्प नेल्स हो गए उसके, और इसकी आदत भी बाइट करने की, स्क्रैच करने की काफ़ी ज़्यादा ही है। तो हम हमेशा ज़ख्मी हुआ करते, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अपना रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए बैठ चुके हैं, जूबी के नेल्स वगैरह कट करने, जो कि बहुत ही खतरे का काम है। इसलिए मैंने यहाँ पे पापा के जो है वो ग्लव्स वेयर कर लिए थे सेफ्टी पर्पस के लिए। साथ में अम्मी की शॉल भी वेयर कर ली थी, क्योंकि जूबी ना ऐसे शोल्डर की तरफ से स्क्रैच करते हुए निकल जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा ही हम लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने सेफ्टी सारी अपना ली थी और उसके बाद मैं लेकर के बैठी थी जूबी को। अभी ना दवा भी मैंने इसे पिलाई हुई है, मेडिसिन वगैरह, उसके वजह से ही भी ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी, और फिर डायरेक्टली मैं इसके नेल्स कट करने लगी। तो ये इतना ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गई थी ना। जूबी के नेल्स कट करना बहुत ही बड़ा टास्क होता है, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं जूबी के नेल्स कट करते हुए, ऐसे ही नखरे कर रही थी ये आज भी। पता नहीं सही से काट दिया, बस करो। आता ना अम्मी सोचती पता नहीं क्या कर रही है मेरे साथ। देखो आराम से देख के कोई दर्द नहीं होता। वो आयशा भी नाखून काटने वाला अपना बॉबी का नाखून काटने को मंगाई से। ऐसा लोग तो यही मतलब ये नील कटर लोग तो जाके ग्रूमिंग से ग्रूम करवा सकते हैं सैलून में जाके करवाती हैं, लेकिन घर में भी मंगा ली ना। आज तक वो छोटी वाली कैंची नहीं मिली। उसके बाद ना फिर जो है वो हमने जूबी के सारे नेल्स कट कर दिए थे बड़ी मुश्किल से। तसल्लियाँ दे दे के नाखून कटाए जाते हैं। नहीं सिम्बा आ रहा, चुप बैठो, सिम्बा आ रहा है। तोते के टोर जैसे नाखून इनके। जैसे ही जूबी के नेल्स कट हो गए, फिर हमने जूबी को ट्रीट दी ताकि उसका मूड थोड़ा अच्छा हो जाए। उसके बाद हमने सिम्बा को भी बुला लिया था, क्योंकि इनके भी भाई साहब के भी नेल्स काफ़ी बड़े हो गए, तो इसको भी अब हमें को ही कट करना है। वैसे तो ये नहीं स्क्रैच करता है हमें, लेकिन फिर भी नेल्स काफ़ी बड़े हो गए थे, तो इसीलिए यहाँ पे कट कर रहे हैं हम सिम्बा के नेल्स। और सिम्बा माशाल्लाह इतने कामली बैठ के इसने अपने नेल्स कट करवाए ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। जैसे जूबी को हमें काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रगल से नेल्स कट करने पड़ते, वैसा सिम्बा में कुछ भी नहीं हुआ था। काफ़ी अच्छे से सिम्बा ने नेल्स कट करवा लिए थे। देख रहे होंगे आप लोग कैसे शांति से बैठा हुआ है, और ये सारी चीज़ें ना सिम्बा के अंदर काफ़ी अच्छी हैं। वैसे तो वो लड़का है, बॉय इतने ज़्यादा सीधे होते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा शैतानी अलग करते हैं, जैसे समझ देखे बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, लेकिन सिम्बा भी जो है वो इतना ज़्यादा सीधा है। और हमने सिम्बा से ये नहीं एक्सपेक्ट किया था, जितना वो सीधा है उतना हम जूबी से एक्सपेक्ट करते हैं। बट जूबी हमारी इतनी ज़्यादा कोई तेज़ है ना, और वो हमारे साथ ही बचपन से रही है, फिर भी पता नहीं क्यों उसके अंदर जंगली बिल्लियों जैसी आदतें हैं, और वो बिल्कुल भी काम नहीं है, बहुत एग्रेसिव है। बट सिम्बा माशाल्लाह बहुत काम बॉय है और काफ़ी हमें प्यारा लगता है। तभी मैं इतना रोई थी इसके जाने पे कि इसके बाद हमें ऐसा बिल्ला तो मिलने नहीं वाला था।
और बाकी सबको भी काफ़ी लगाव हो गया था, इवन कि पापा को भी बहुत अच्छा लगा था सिम्बा, वो भी काफ़ी मिस करते सिम्बा को जब सिम्बा चला गया था। तो अभी सिम्बा के हमने नेल्स कट कर दिए हैं, वो भी कामली बैठ के नेल्स कट करा रहा है। उसके बाद हमने सिम्बा को भी जो है वो ट्रीट दे दी थी, क्योंकि उसका भी मूड अच्छा हो जाए। जब हम सिम्बा के नेल्स कट करे तो ज़ूबी का एटीट्यूड लेवल अलग ही था, यहाँ पे काफ़ी इतरा रही थी और हम उससे कह रहे थे कि देखो सिम्बा कितने अच्छे तरीके से नेल्स कट करा रहा है, और एक तुम वो जो इतने नखरे करती हो। तो यहाँ पे ज़ूबी का रिएक्शन कुछ ऐसा हो रखा था, क्योंकि उसको पता है, उसको सब समझ में आता है, सारी बातें समझ में आती, तो यहाँ पर भी ना सब समझ रही थी और इतरा रही थी काफ़ी ज़्यादा। मैंने यहाँ पे मशीन लगा ली थी और आज जो है वो था मेरा वॉशिंग डे, लॉन्ड्री डे, तो सारे कपड़े वगैरह वॉश हो रहे हैं। साइड बाय साइड मैं यहाँ पे आ गई थी रेसिपी वीडियो बनाने के लिए। मज़े की फ़िश बनने वाली है आज अम्मी के हाथों की, तो इसलिए मैं फटाफट से कैमरा लेके आ गई थी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सरसों का ऑयल अच्छे से गरम कर लेना है आपने। उसके बाद इसमें डाल दिया है अम्मी ने फ़िश के पीसेस, क्योंकि हम फ़िश को थोड़ा सी जो है वो फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे, क्योंकि ये सालन में जाएगी, तो इसीलिए इसे ज़्यादा कुरकुरी करने की ज़रूरत है नहीं। और दूसरी तरफ सिम्बा देखें सारा ग्रूमिंग सेशन कंप्लीट हो गया, तो ट्रीट वगैरह दे दी और हमने इसकी ड्रेस वेयर करा दी, कॉम कर दिया। ये आराम से सो गया था बिल्कुल मम्मा का प्यारा बेटा बन के। और यहाँ पे ज़ूबी भी हमारी सो रही है सेंटा क्लॉज बन के। यहाँ पर देखें ज़ूबी सो रही है, वो भी शॉक्स पहन के। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी सुंदर लग रही है। सारी फ़िश अम्मी ने ना फ्राई कर ली थी, और ये कुछ ऐसी फ़िश पापा लेकर के आए थे, काफ़ी ज़्यादा ये ऑयल में बिखर रही थी। अब अगर हम लोग कर रहे होते ना तो अभी तक तो पूरी फ़िश ऑयल में बिखर जाती, बट अम्मी कर रही थी इसलिए अम्मी ने जो है वो संभाल लिया और ये अच्छे से फ्राई हो गई थी लगभग। उसके बाद अम्मी ने इसमें डाल दिया था मेथी दाना, क्योंकि हम मेथी दाने से ही तड़का देते हैं। उसके बाद जो है वो डाल दिया है सारे मसाले, सालन मसाला जो भी होता है। इसमें है टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट और 1 अदद टमाटर, सॉल्ट टू टेस्ट। ये सारे मसाले होते हैं सालन मसाले, तो जो वही मसाले इसमें डाल दिया था हमने मेथी के बाद, और खूब देर तक इसे भून लिया अच्छे से। और जैसे ही भुन गया ना, उसके बाद हमने इसमें पानी शामिल किया और फ़िश के पीसेस शामिल किए जो हमने फ्राई किया था, और एक शिमर आने तक के हमने इसे कुक कर लिया और ये बन करके रेडी हो गई है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। आप भी इसे ट्राई करें, विंटर्स में तो फ़िश बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो अभी अम्मी ने इसे ग्रीन धनिया पत्ता से कर दिया है गार्निश, और ये बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही है। अम्मी को ना सालन वगैरह में धनिया पत्ता इतना अच्छा लगता है। तो सिम्बा जो है वो चला गया था अपने ओनर के पास, बट उसको वहाँ अच्छा ही नहीं लग रहा था। उसकी बाकी सारी कैट्स से लड़ाई भी हो रही थी, क्योंकि 15 दिन वो हमारे घर से रह के गया था, बाकी सारी कैट उसे भूल गई थी, तो इसलिए बहुत लड़ाई हो रही थी और वो घर से भाग गया था। ज़ूबी के लिए, हमारे लिए घर से भाग गया था। तो उसके जो ओनर है उन्होंने कहा कि इससे अच्छा कि वो जो है वो इधर उधर हो जाए, तो आप लोग ही से रख लें। तो उनके ओनर ने फिर जैसे ही सिम्बा घर वापस आया ना, तो हमें दे दिया है सिम्बा को, और हम सिम्बा को पाके इतना ज़्यादा खुश हो गए। 2024 में हमारे साथ ये सबसे अच्छी चीज़ हुई कि हमें सिम्बा और ज़ूबी मिले, और हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और आप भी इस साल की अपनी अच्छी चीज़ मुझसे शेयर कर सकते कमेंट में। उसके बाद हमने पानी पूरी एंजॉय किया, जो कि बहुत ज़बरदस्त थी। इसी के साथ ही था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। चलन ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अपना खूब से ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और साथ ही साथ चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे व्यूअर्स चैनल पे विज़िट करते हैं, वीडियो देखते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय।